अयोध्या राजा दशरथ का शहर बड़ा ही शानदार था। यह शहर अपनी भव्यता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध था। पूरा राज्य खुशहाली और समृद्धि से भरा हुआ था। यहाँ के लोग उत्सवों और त्योहारों में मग्न रहते थे। दशरथ, जो एक नेक और न्यायप्रिय राजा थे, उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ये तीनों रानियां अपने गुणों और कर्तव्यों के लिए जानी जाती थीं, लेकिन राजा को एक बड़ी चिंता थी। उनके मन में हमेशा एक अधूरापन सा महसूस होता था। उनके कोई पुत्र नहीं था जो उनका राजा उत्तराधिकारी बन सके। यह चिंता उन्हें रातों की नींद हराम कर देती थी। एक दिन उनकी प्रार्थनाओं का फल मिला। भगवान ने उनकी पुकार सुनी और उन्हें आशीर्वाद दिया। एक दिव्य यज्ञ से अयोध्या में अपार खुशियां छा गईं। इस यज्ञ ने पूरे राज्य में उत्साह और उमंग भर दी। तीनों रानियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह खबर सुनते ही पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राम सबसे बड़े कौशल्या के पुत्र हुए, भरत कैकेयी के, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र हुए। ये चारों राजकुमार अयोध्या की शान थे। अयोध्या वासियों ने अपने चारों राजकुमारों के आगमन का जश्न मनाया। हर गली और मोहल्ले में उत्सव का माहौल था। सभी राजकुमार एक साथ पले बढ़े, राजकुमार के गुण सीखे और धर्म के महत्व को समझा। वे सभी अपने अपने तरीके से विशेष थे। राम अपनी बुद्धि और साहस के साथ सबके लाडले थे। उनकी समझदारी और वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं। वो बलवान और वीर थे, फिर भी दयालु और करुणावान। उनकी दयालुता और सहानुभूति ने उन्हें सबका प्रिय बना दिया था। लोग उन्हें प्यार करते थे और उनका सम्मान करते थे। वे हमेशा अपने लोगों के हित में सोचते थे। वो हमेशा धर्म यानी नेकी के रास्ते पर चलते थे। उनके आदर्श और मूल्य सबके लिए प्रेरणा थे। उनके भाई भी उनसे बहुत प्यार करते थे और उन्हें अपने आदर्श मानते थे। उनके बीच का बंधन बहुत गहरा था। खासतौर पर लक्ष्मण से हमेशा जुड़े रहते थे। उनकी सेवा हमेशा बरकत करते थे। लक्ष्मण की सेवा अयोध्या नगरी में उत्सव कराया। चारों राजकुमारों को साल बीतते गए और राजकुमार बड़े होकर युवा हो गए। राम अपनी बुद्धि और आकर्षण से अयोध्या की शान थे। एक दिन ऋषि विश्वामित्र दशरथ के पास आए। उन्होंने राम से मदद मांगी। राक्षस उनकी तपस्या और यज्ञ में विघ्न डाल रहे थे। दशरथ हिचकिचा रहे थे। राम अभी छोटे थे, लेकिन विश्वामित्र ने जोर दिया। उन्होंने राम की क्षमता, उनकी वीरता और धर्म के प्रति समर्पण को पहचाना था। अंततः दशरथ मान गए। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ ऋषियों की रक्षा करने और राक्षसों को हराने के लिए चले गए। यह यात्रा राम के लिए एक परीक्षा थी। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया और विजयी होकर उभरे। उन्होंने अपने साहस और कौशल का परिचय दिया और ऋषियों और देवताओं का सम्मान अर्जित किया। अपनी यात्रा के दौरान वो मिथिला राज्य पहुंचे। राजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे थे। सीता कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। वो अपनी सुंदरता, दया और ज्ञान के लिए जानी जाती थी। कहा जाता था कि वो धरती से ही जन्मी थी, एक दिव्य उपहार के रूप में। उनकी सुंदरता और दया ने सभी को मोहित कर लिया था। उनके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक थी। स्वयंवर में कई राजा और राजकुमार सीता से विवाह की आशा में एकत्रित हुए थे। वहां एक चुनौती थी जो किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए असंभव थी। सीता से विवाह करने के लिए भगवान शिव के विशाल धनुष को चढ़ाना पड़ता था। यह धनुष इतना भारी और शक्तिशाली था कि इसे उठाना भी मुश्किल था। कईयों ने कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। हर प्रयास विफल रहा और सभी निराश हो गए। जब बारी आई राम की, तो उन्होंने न केवल धनुष को चढ़ाया, बल्कि उसे तोड़ भी दिया। यह एक अद्भुत दृश्य था। सभा में हाहाकार मच गया। सीता बहुत प्रसन्न हुई। सभी ने राम की वीरता की सराहना की। राम ने उनका हाथ जीत लिया था और उनका भाग्य एक हो गया था। यह एक पवित्र मिलन था। राम के सीता से विवाह की खबर अयोध्या पहुंची। यह खबर सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए। पूरा नगर खुशी से झूम उठा। हर जगह उत्सव का माहौल था। दशरथ अपनी नई पुत्र वधू सीता का अयोध्या में स्वागत करने के लिए रोमांचित थे। उन्होंने भव्य स्वागत की तैयारी की। राम के राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो गई। यह एक महत्वपूर्ण अवसर था। दशरथ आखिरकार राम को राजा बनाने जा रहे थे। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। राज्याभिषेक का दिन आ गया। अयोध्या को पहले जैसा कभी सजाया नहीं गया था।
लोग खुशी से सराबोर थे। वो बेसब्री से अपने प्रिय राम के राज्याभिषेक का इंतजार कर रहे थे। तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। रानी कैकेयी ने अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर मांग की कि राम के बजाय उनके पुत्र भरत को राजा बनाया जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि राम को 14 साल के लिए वनवास दिया जाए। दशरथ टूट गए। उन्होंने अतीत में कैकेयी को 2 वरदान दिए थे और वो अब उनसे उन्हें पूरा करने के लिए कह रही थी। अपने वचन से बंधे दशरथ एक भयानक दुविधा का सामना कर रहे थे। उनका हृदय टूट रहा था, लेकिन उन्हें अपना वचन निभाना था। राम के वनवास की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। अयोध्या सदमे में थी। लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनके प्रिय राम को कैसे दूर भेजा जा सकता है। रानी कौशल्या का हृदय टूट गया। उसने दशरथ से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की विनती की, लेकिन अपने वचन से बंधे होने के कारण वो पीछे नहीं हट सकते थे। राम ने हमेशा की तरह आज्ञाकारी बेटे की तरह बिना एक भी शिकायत के अपने पिता के फैसले को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपनी दुखी मां को सांत्वना दी और उन्हें आश्वासन दिया कि वो अपने पिता के वचन को पूरा करेंगे। सीता अपने पति से अलग होने को तैयार नहीं थी। उन्होंने वनवास में उनके साथ चलने पर जोर दिया। लक्ष्मण, जो हमेशा वफादार थे, उन्होंने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने वन में राम और सीता की सेवा करने की कसम खाई। राम के वनवास की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। अयोध्या सदमे में थी। हर गली, हर चौराहे पर लोग इस खबर को लेकर चर्चा कर रहे थे। लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह खबर इतनी अप्रत्याशित थी कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उनके प्रिय राम को कैसे दूर भेजा जा सकता है? यह सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा था। रानी कौशल्या का हृदय टूट गया। वह अपने बेटे के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसने दशरथ से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की विनती की। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द, लेकिन अपने वचन से बंधे होने के कारण वो पीछे नहीं हट सकते थे। राजा दशरथ ने भारी मन से यह निर्णय लिया था। राम ने हमेशा की तरह आज्ञाकारी बेटे की तरह बिना एक भी शिकायत के अपने पिता के फैसले को स्वीकार कर लिया। उनके चेहरे पर शांति और धैर्य था। उन्होंने अपनी दुखी मां को सांत्वना दी और उन्हें आश्वासन दिया कि वो अपने पिता के वचन को पूरा करेंगे। राम ने अपनी मां को विश्वास दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सीता अपने पति से अलग होने को तैयार नहीं थी। उन्होंने वनवास में उनके साथ चलने पर जोर दिया। सीता का प्रेम और समर्पण अद्वितीय था। उन्होंने वनवास में उनके साथ चलने पर जोर दिया। राम ने सीता के इस निर्णय का सम्मान किया। लक्ष्मण, जो हमेशा वफादार थे, उन्होंने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। वह अपने भाई के साथ हर कदम पर खड़े रहना चाहते थे। उन्होंने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। लक्ष्मण का संकल्प अडिग था। उन्होंने वन में राम और सीता की सेवा करने की कसम खाई। लक्ष्मण ने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि माना। तीनों ने अयोध्या छोड़ दी। उनके जाने से अयोध्या में एक गहरा सन्नाटा छा गया। वन का सफर बहुत कठिन था। इन्होंने नदियां पार की, पहाड़ चढ़े और घने जंगलों से होकर गुजरे। रास्ते में कई खतरे आए, लेकिन एक दूसरे के प्रति प्यार और विश्वास ने उन्हें आगे बढ़ाया। अपने वनवास के दौरान राम और लक्ष्मण का सामना कई राक्षसों से हुआ। वे बहादुरी से लड़े, ऋषियों और निर्दोषों की रक्षा की। एक दिन उनका सामना शूर्पणखा नामक राक्षसी से हुआ। वो राम की सुंदरता पर मोहित हो गई और उन्हें विवाह का प्रस्ताव दिया। जब राम ने मना कर दिया तो उसने सीता पर हमला कर दिया। लक्ष्मण ने हस्तक्षेप किया और शूर्पणखा की नाक काट दी। अयोध्या कांड धर्म, कर्तव्य, त्याग और प्रेम के बारे में शिक्षा से भरा है। अन्याय का सामना होने पर भी अपने पिता के प्रति राम की अटूट आज्ञाकारिता हमें कर्तव्य और धार्मिकता के बारे में सिखाती है। अपने पति के प्रति सीता की भक्ति और उनके लिए कठिनाइयों का सामना करने की इच्छा सच्चे प्रेम और वफादारी का प्रमाण है। राम के प्रति लक्ष्मण का अटूट समर्पण भाईचारे और निस्वार्थता के महत्व पर प्रकाश डालता है। कहानी लालच और छल के परिणामों पर भी प्रकाश डालती है। महत्वाकांक्षा और असुरक्षा से प्रेरित कैकेयी के कार्यों के कारण राम को वनवास मिला और अयोध्या में अत्यंत दुख आया। अयोध्या कांड हमें याद दिलाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों पर टिके रहना और जो सही है उसे करने का प्रयास करना महत्वपूर्ण है।
अयोध्या कांड केवल एक कहानी नहीं है, यह स्वयं जीवन का प्रतिबिंब है। यह हमें मानवीय भावनाओं की जटिलताओं, परिवार और रिश्तों के महत्व, हमारे कार्यों के परिणामों और विश्वास और धार्मिकता की शक्ति के बारे में सिखाता है। रामायण के पात्र अपने गुणों और दोषों के साथ हमें धर्म, प्रेम और करुणा से भरे जीवन के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी हमेशा आशा होती है और बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। रामायण अपने कालातीत संदेश के माध्यम से हमें धार्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है और हमें प्रेम, शांति और सद्भाव से भरी दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमेशा हमारे दिलों में एक खास जगह बनाए रखेगी, जो हमें उन शाश्वत मूल्यों की याद दिलाती है जो मानवता को एक साथ जोड़ते हैं।